एक बार फिर सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में जो कक्षा 12 के लिए संस्कृत व्याकरण आता है उस पर हम बात करने वाले हैं। और आज हम बात करेंगे वाच्य परिवर्तन के पार्ट 1 की, भाग 1 की। और परीक्षा से पहले जितने भी आपके व्याकरण आते हैं कोशिश रहेगी हमारी कम समय में अधिक से अधिक व्याकरण के अंगों तक पहुंचना। तो आइए हम शुरुआत करने वाले हैं आज वाच्य परिवर्तन की। और ये जो वाच्य परिवर्तन है ये क्या होता है, आज केवल परिचय सत्र है और हम इसके बाद हम स्पीड बढ़ा देंगे क्योंकि समय कम है और आपको अधिक से अधिक अंक दिलाने के लिए हम ट्रिक पर आएंगे। वैसे संस्कृत में कोई ट्रिक नहीं होता, सब कुछ यहाँ नियम, सारे नियम ट्रिकी होते हैं। लेकिन हम बात करेंगे आज वाच्य परिवर्तन की, तो उसमें आपको क्या क्या जानना है चलिए देखते हैं। आज हम केवल बात करेंगे वाच्य परिवर्तन में प्रकार की। तो देखिए यहाँ पर कुल आपको 3 तरह के वाच्य पढ़ना है। पहले को बोलेंगे कर्तृवाच्य, दूसरे को कर्मवाच्य और तीसरे को भाववाच्य। आज केवल इसका नामकरण हो रहा है, नाम क्या है, क्यों नाम इसको बोलते हैं, ये क्यों कर्म है, क्यों भाव है, इसकी बात बाद में। आज केवल आप देखते ही पहचान लीजिए कि आपके पेपर में जो आया वो जो लिखा हुआ है वो लाइन कौन सी है, कर्त की है, ये कर्म की है कि भाव की है। आज उसी की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कर्त की हम बात कर रहे हैं। कर्त का मतलब ये 2 तरह से हो सकता है। पहली चीज जैसे लिख दिया गया सः गृहं गच्छति, यह भी कर्तृवाच्य है। और लेकिन अगर यहीं से हम यह गृहं हटा दें और कह दें केवल सः गच्छति तो यह भी आपका कर्तृवाच्य है। तो कर्तृवाच्य देखिए कम से कम 2 और इसके अधिक चाहे जितने शब्द हो सकते हैं, यह कर्तृवाच्य होता है, पहली पहचान। और कर्तृवाच्य में एक पहचान और है कि इसके अंत में मतलब जो धातु रूप है इसको हम धातु रूप बोलते हैं। मतलब जो अंत में क्रिया है, क्रिया को ही संस्कृत में धातु रूप कहा जाता है। और यह जो धातु रूप होगा उसमें कभी भी, यही शर्त है, ये आपको नोट के रूप में याद रखना है, उसमें कभी भी एक ही मात्रा, कभी भी धातु रूप में जो क्रिया है जो धातु रूप में कभी भी एक ही मात्रा नहीं लगी होगी। पहली शर्त याद कर लीजिए, नहीं लगी होगी। जो आपके कोर्स में है उसमें याद रखिए कि अगर कोई कर्तृवाच्य दिया है तो कर्तृवाच्य की सबसे बड़ी पहचान यही है कि जो उसके अंत में है उसमें क्रिया में, देखिए हम बात किए हैं, जो क्रिया होगी जो धातु रूप होगा उसमें कभी भी एक ही मात्रा मतलब आप लगाते हैं एक ही मात्रा, तो एक ही मात्रा कभी भी जो लगी होती है, एक ही मात्रा होती है, वह देखिए यहाँ पर नहीं लगी है। इसका मतलब क्या, दूसरे उदाहरण से आए समझें। जैसे लिख दिया गया तया या तेन या कुछ भी लिख दें, मया गम्यते। चलिए कई उदाहरण ले रहे हैं, मया गम्यते। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एक ही मात्रा लगी है तो एक निगाह में देख के बता दीजिए कर्तृवाच्य नहीं। फिर लिख दिया तेन पुस्तकम लिख्यते। अब इसको भी देख के बता देंगे कि अभी क्या है, कर्तृवाच्य नहीं। कहने का मतलब ये बताए हैं अगर एक ही मात्रा नहीं लगी है, धातु रूप में अगर एक ही मात्रा नहीं लगी है तो वह क्या होगा, वो कर्तृवाच्य होगा। याद रहे पहली पहचान। तो कहीं भी हो उसमें शब्द मत गिनिए कि 1 शब्द है कि 2 शब्द है कि 3 शब्द, उससे मतलब नहीं है। क्रिया देख लीजिए कि अगर उसमें एक ही मात्रा नहीं है तो वो कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य की पहचान हो चुकी है। देख लीजिए यह कर्तृवाच्य नहीं होगा। कहीं भी कुछ भी लिख दिया जाए, जैसे लिख दिया जाए बालिकाया, या एक और उदाहरण, सामान्य उदाहरण ले लें, रमया हस्यते। अगर ये पूछ दे कोई कि ये कैसा है, ये कर्तृ है कि कर्म है कि भाव है, तो एक लाइन बता दीजिए कर्तृ नहीं है। अब क्या है उसकी बात हम आगे करने वाले हैं। लिख दिया गया रमेशेन गृहं गम्यते। फिर कोई पूछे ये बताओ कर्तृवाच्य है कि नहीं है, देख लीजिए एक ही मात्रा लग गई है तो न तो ये कर्तृवाच्य नहीं होगा। अब आइए हम पहचान रहे हैं किसकी, भाववाच्य की। भाववाच्य
इसकी पहचान कैसे करेंगे? अगर संस्कृत में दिया गया है तो पहले आज हम केवल पहचान करवा रहे हैं, उसको कैसे बनाना इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बता दिए कि कर्तृवाची पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या था, बताएं। उसमें क्या नहीं रहना चाहिए? देखिए, एक ही मात्रा, क्रिया मतलब जो धातु जो अंत में रहेगा उसमें क्या रहेगी? एक ही मात्रा नहीं लगी होगी, तो निश्चित रूप से वह क्या होगा? वह कर्तृवाची होगा। देखिए, यह भी कर्तृवाची नहीं है, यह भी कर्तृवाची नहीं है। फिर देखिए बात की है इसमें, यहाँ देखिए रम्या हर्षते, यह भी कर्तृवाची नहीं है, यह भी कर्तृवाची नहीं है। अब दूसरी बात हम कर रहे हैं कि भाववाची कैसे पहचानेंगे। उसके लिए हमारा जो सबसे आसान ट्रिक होता है, जो हम समझाने का प्रयास करते हैं कि भा और वह मतलब भ और वह दो वर्ड हैं, दो अक्षर हैं, इसका मतलब दो। तो भाववाची में 99% दो शब्द होते हैं, कभी काल 3 भी दे देता है, लेकिन हम यहाँ पर वही बात कर रहे हैं जिससे लिख दिए मया लिख्यते। अब यहाँ पर अगर कोई पूछे यह क्या है, तो कर्तृवाची है नहीं, या तो ये कर्म होगा, मतलब जब अंत में लिखते पठ्यते गम्यते अगर ऐसा कुछ दिया है, हंसते लिखते पठ्यते दृश्यते, देखिए 4-6 शब्द हम लिख दे रहे हैं, दृश्यते लिख्यते पीयते दीयते। कहने का मतलब अगर अंत में एक की मात्रा लगी है तो या तो वो कर्म होगा या फिर भाव होगा। देख लीजिए, ये कर्तृवाची तो होगा ही नहीं, भी बताए हैं, तो कहाँ जाएगा? या तो कर्तृ होगा, मतलब ऐसा कुछ लिखा है तो यह दो हो सकता है, या तो कर्म या फिर भाव। तो हम अभी बात कर रहे हैं भाव की। तो भाव में सबसे आसान ट्रिक क्या बताए हैं कि उसमें देखिए भर व मतलब यहाँ 2 वर्ड हैं, तो 2 शब्द ही रहेगा, तो समझ जाइए वो भाववाच्य है, एक ही मात्रा लगी हुई रहेगी। देखिए, एक ही मात्रा लगी है और 2 शब्द है, तो समझिए वो भाववाच्य है। अब बात आती है, जैसे लिख दिया मया लिखते, एक और उदाहरण ले लीजिए, तेन पीयते और अस्माभिः लिख्यते। तो कहने का मतलब अंत में एक ही मात्रा हो और क्या हो? 2 लोग हो। देखिए 1 2 1 2 1 2, तो अंत में एक ही मात्रा हो, 2 लोग हैं तो भाववाची। और अंत में एक की मात्रा नहीं हो, कुछ भी लिखा हो, 1 शब्द 2 शब्द, तो वो कर्तृवाची। अब बात कर रहे हैं कर्मवाची की। आज केवल हम सब जो लिखा रहेगा उन शब्दों को देखकर पहचानेंगे कि कर्तृ है कि कर्म है कि भाव है। कर्मवाची में होता है, देखिए कर्म में अगर उसको हम इसको हिंदी के तरह से अर्थात इसको अलग कर दें हम, तो हो जाएगा ये कर्म। मतलब कर्म को ऐसा भी लिखते हैं, चूंकि रेफ र लगा हुआ है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए 1 2 3, तो जहाँ पर 3 शब्द हो और एक ही मात्रा हो वो कर्मवाच्य होगा। देख लीजिए एक उदाहरण, जैसे त्वया ग्रंथः पठ्यते। अब अगर कोई पूछे कि यह क्या है, फिर लिख दिया गया मया जलम पीयते। अब इसका मतलब जहां पर एक की मात्रा होगी तो वह 2 होगा, या तो कर्म तो भाव होगा या फिर कर्म होगा। बताए हैं भाव तब होगा उसमें 2 लोग हों, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 लोग हैं, तो निश्चित रूप से जब अंत में एक ही मात्रा रहेगी या तो भाववाच्य या फिर कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में बताए हैं कर्म 3 लोग, इसका मतलब यहाँ पर देखिए 1 2 3, इसका मतलब ये निश्चित रूप से कर्मवाच्य है। और अगर यह हटा दें बीच से दोनों लोगों को तो यह भाववाच्य हो गया, 2 लोग। तो बात हो गई, आज केवल इतने ही बात करने वाले हैं। अब देखिए हम एक एक शब्द लिख दे रहे हैं, जैसे लिख दिया गया शह लिखति, अहम पठामि, यूयं विद्यालयं गच्छथ। कहने का मतलब अगर कोई पूछे यह कैसा वाच्य है तो जान लीजिए इसमें देखिए एक ही मात्रा नहीं है। बताएं गिनती नहीं गिनेंगे, 1 है कि 2 है कि 3 है, 1 2 1 2, इससे मतलब नहीं है। अंत में एक ही मात्रा नहीं है तो निश्चित रूप से यह कर्तृवाच्य है। दूसरा लिख दिया गया तया
हस्यते। इसको कोई पूछ दिया बताइए ये क्या है, फिर लिख दिया गया मया जलम पीयते। और फिर यही लिख दिया गया आकाशः गच्छति। तो यहाँ पर तीनों हम पहचान सकते हैं। देखिए अगर कोई कहा तीनों का आगे लिख दीजिए क्या क्या है, तो देखिए इसमें एक ही मात्रा वाले से पहले चेक करिए, एक ही मात्रा वाले में दूर हो जाएगा भ्रम। क्या, या तो ये कर्म होगा या फिर भाव होगा। भाव कब होगा, जब दो लोग होंगे, तो हम इसके आगे लिख सकते हैं ये भाववाच्य है। फिर देखिए एक ही मात्रा है, निश्चित रूप से एक कर्म होगा। क्यों, क्योंकि तीन लोग हैं, इसका मतलब यह है कर्मवाच्य है। अब जिसके अंत में एक ही मात्रा नहीं हो, चाहे दो लोग हों, चाहे तीन लोग हों, चाहे ज़्यादा लोग हों, वो कर्तृवाच्य है। तो आज हम केवल आपको यह बताने का प्रयास किए हैं कि अगर कोई वाक्य लिखा है तो उसको देखकर कैसे पहचानेंगे वो कर्तृ है कि कर्म है कि भाव है। कल हम बताएंगे बनता कैसे है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन कोशिश रहेगी लगभग प्रश्न आपके वही आए। प्रश्न का श्रृंखला बदल सकती है, प्रश्न का आकार बदल सकता है, थोड़ा रूप बदल सकता है, लेकिन प्रश्न आपके वही रहने वाले हैं जो बताया जाएगा। हो सकता है राम की जगह गणेश हो जाए, सीता की जगह रमा हो जाए, इतना ही आएगा। तो देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस। सभी को धन्यवाद। मिलते हैं कल। इसके अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि और क्या क्या आपको व्याकरण में सीखना है जो बोर्ड परीक्षा के 12वीं में आने वाला है। तब तक देखते रहिए। सभी को धन्यवाद।